तो हेलो टोटल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेम मूवी की। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम मेरिडा होता है। वो एक राजकुमारी होती है, लेकिन उसे राजकुमारी बनना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन उसकी मॉम उसे राजकुमारी बनाना चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से। जब मेरिडा बहुत छोटी होती है, वो अपनी मॉम के साथ खेल रही होती है। थोड़ी देर बाद उसके डैड आते हैं जो उसे तीर चलाने के लिए कहते हैं। मेरिडा को तीर चलाना बहुत पसंद होता है और वो तीर चलाती है, लेकिन तीर निशाने पर नहीं लगता। वो तीर जंगल में जाके गिर जाता है। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि बेटा अब तुम जाके और ये तीर लेकर आओ। तो वो जंगल में वो तीर लेने के लिए जाती है। मेरिडा जंगल में खो जाती है। वहाँ पर उसे एक जादू जुगनू दिखता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। थोड़ी देर बाद वहाँ पर और जुगनू आ जाते हैं। मेरिडा उनके पीछे पीछे जाती है और वो उस जंगल से बाहर निकल जाती है। वो अपनी मॉम के पास जाती है और वो उन्हें बताती है कि माँ, मुझे जंगल में एक जादू जुगनू मिला। तो वो उससे कहती है कि जादू जुगनू हमेशा तुम्हें तुम्हारे नसीब के पास ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक भालू उन पर हमला कर देता है। मेरिडा की मॉम उसे लेकर चली जाती है और मेरिडा के डैड उस भालू से लड़ते हैं। वो भालू मेरिडा के डैड का एक पैर खा जाता है। 5 साल बीत जाते हैं और मेरिडा के डैड सबको कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने उस भालू को हराया था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाए। मेरिडा के 3 भाई भी होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं। मेरिडा महल में आती है और उसकी मॉम उसे हर वक्त यही समझाती रहती हैं कि एक राजकुमारी को हमेशा हर काम में परफेक्ट होना पड़ता है। कोई काम ऐसा नहीं हो कि वो राजकुमारी नहीं कर पाए, लेकिन उसके डैड को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। हफ्ते में एक ऐसा दिन होता था जिस दिन मेरिडा को फुल आज़ादी होती थी सब कुछ करने की। वो जंगल में जाती थी अपना तीर लेकर और वहाँ पर खूब प्रैक्टिस करती थी। जब वो वहाँ से आई, वो सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर 3 कबीलों के 3 लेटर आते हैं जिसमें लिखा होता है कि हम लोग राजकुमारी के साथ अपने बेटों की शादियाँ कराना चाहते हैं। राजकुमारी किसी एक को पसंद कर लें। मेरिडा मना करती है कि मॉम, मुझे अभी ये शादी नहीं करनी, लेकिन उसकी मॉम बहुत गुस्से में उसे समझाती है कि तुम एक राजकुमारी हो, राजकुमारी को स्वयंवर करना पड़ता है। मैंने भी किया था ना, अब मैं बहुत खुश हूँ, तुम भी बहुत खुश होगी। तभी मेरिडा अपने कमरे में आ जाती है। पीछे उसकी मॉम भी आती है जो उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनके 4 बेटे थे। जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपनी सारे राजपाट की जिम्मेदारी अपने चारों बेटों को देना चाहिए, लेकिन उनका बड़ा बेटा सारा राज्य लेने के चक्कर में था और उसने बगावत शुरू कर दी। पूरा राज्य तबाह हो गया। तो मेरिडा कहती है कि अच्छी कहानी मॉम। तो उसकी मॉम कहती है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हो सकता है ये सच्ची घटना हो, और वो उसे स्वयंवर के लिए मनाती हैं, लेकिन मेरिडा मना कर देती है। अगली सुबह को वो तीनों कबीले महल की ओर आ रहे होते हैं। उधर मेरिडा की मॉम उसे एक राजकुमारी की तरह तैयार कर रही होती है, लेकिन मेरिडा को ये सब कुछ पसंद नहीं आता है। वो तीनों कबीले महल में पहुंच जाते हैं। वो अपने अपने बेटों को आगे खड़ा करते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि कौन कितना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरिडा को ये सब कुछ पसंद नहीं आता। तो वो उनसे कहती है कि हम लोग एक तीर का मुकाबला रखते हैं, जो सही निशाना लगाएगा मैं उससे शादी करूंगी, और वो लोग मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद निशाने की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। पहले एक आदमी निशाना लगाता है तो उसका निशाना चूक जाता है। फिर दूसरा आदमी निशाना लगाता है तो उसका निशाना थोड़ा सा रह जाता है। फिर ऐसे ही तीसरा आदमी निशाना लगाता है तो उसका निशाना धोखे से लग जाता है और वो कबीला जीत जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मेरिडा वहाँ पर आती है। वो सबसे कहती है कि मैं भी अपने स्वयंवर में हिस्सा ले रही हूँ, और वो तीर चलाती है। वो एक एक करके सारे तीरों पर निशाना लगा देती है और वो ये स्वयंवर जीत जाती है। मेरिडा की मॉम उसे बहुत डांटती है, तो मेरिडा उनसे कहती है कि मॉम, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, और वो एक कपड़े पर बनी उनकी तस्वीरों को बीच में से फाड़ देती है और वो कहती है आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। जिसे कहकर वो कहती है अरे ये मैंने क्या कह दिया, और उसकी मॉम बहुत नाराज हो जाती है। तभी वो वहाँ से जंगल की ओर निकल जाती है। मेरिडा जंगल में घूम रही होती है। तभी वहाँ पर उसे एक जादुई जुगनू दिखता है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये तो मुझे बहुत दिनों बाद दिखे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे जादुई जुगनू आ जाते हैं। वो उनका पीछा करती है तो वो उसे एक जादूगरनी के घर के पास ले जाते हैं। वो अंदर जाती है तो वो एक लकड़ियों की कारीगर होती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर खिलौने लेने आई हो? तो मेरिडा देखती है कि वहाँ पर एक बोलने वाला कौवा होता है और वो समझ जाती है कि ये एक जादूगरनी है। तो मेरिडा उससे कहती है कि क्या तुम मेरी माँ का मन बदल सकती हो? तो वो जादूगरनी कहती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैंने पहले भी ऐसा किया था, लेकिन तुम्हें मेरी दुकान के सारे खिलौने लेने होंगे, तुम्हारे पास इतने पैसे तो होंगे नहीं। तो अभी मेरिडा उसे अपना एक लॉकेट दिखाती है जो बहुत कीमती होता है और वो जादूगरनी मान जाती है। तभी वो जादूगरनी अपने जादू से एक मिठाई बनाती है और कहती है कि ये मिठाई अपनी माँ को खिला देना और उनका मन बदल जाएगा।
मेरिडा वहाँ से फटाफट निकल लेती है। वो जादूगरनी बाहर आती है और कहती है, अरे लगता है मैं उसे मंत्र बताना तो भूल ही गई। मेरिडा अपने घर पहुँचती है और वो घर जाके अपनी मॉम को वो मिठाई खिलाने की कोशिश करती है। उसकी मॉम वो मिठाई का एक बाइट ले लेती हैं और उधर उसके डैड सबको अपनी बहादुरी की कहानियाँ सुना रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने उस भालू को हराया था। मेरिडा की मॉम जैसे ही वो मिठाई खाती हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है और मेरिडा उनसे पूछती है कि क्या आप ठीक हैं, और वो उनको अपने कमरे में ले जाती हैं। उधर वो लोग अब भी अपनी बहादुरियों की चर्चा कर रहे होते हैं और मेरिडा की मॉम की तबीयत खराब होती है तो वो उन्हें कमरे में जाकर लिटाल देती है। जैसे ही वो उन्हें चादर उड़ाती है, मेरिडा की मॉम थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाती हैं और वो एक बहुत बड़ा भालू बन जाती हैं, जिसे देखकर मेरिडा डर जाती है। वो अपनी मॉम को समझाती है कि मॉम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को शीशे में देखती हैं तो वो भी डर जाती हैं और वो भी उनसे चिल्लाती हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती क्योंकि वो एक भालू होती हैं। तो मेरिडा कहती है कि मुझे माफ़ कर दो मॉम, मैं आपको जल्दी ठीक कर दूंगी। लेकिन उसके डैड महल में भालू की खुशबू सूंघ लेते हैं और अपने लोगों से कहते हैं कि महल में कोई भालू है, लेकिन वो लोग मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और वो महल में सब तरफ ढूंढते हैं। लेकिन उनकी नौकरानी उन दोनों को साथ में देख लेती है और वो भालू को देखकर बहुत डर जाती है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सारे लोग उसकी ओर आने लगते हैं। वो दोनों महल से भाग रहे होते हैं, तभी मेरिडा के भाई उसे देख लेते हैं और वो उनसे कहती है कि प्लीज़ हमारी भागने में मदद करो। तो वो उनसे कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो मेरिडा कहती है कि तुम्हें 1 साल तक मेरे से का खाना मिलेगा और वो तीनों उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। वो तीनों अपने डैड का ध्यान भटकाते हैं और उधर से मेरिडा और वो भालू बाहर निकल जाते हैं। मेरिडा के भाई किचन में जाते हैं कुछ खाने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिलता तो वो मिठाई खा लेते हैं और वो तीनों भी भालू बन जाते हैं। उधर उन लोगों को भालू नहीं मिलता तो वो लोग वापस आ जाते हैं। अगले शॉट में मेरिडा जंगल में होती है। वो अपनी मॉम के साथ उसी जादूगरनी के घर में जाती है। वहाँ पर वो देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर एक जादुई बर्तन होता है, उसमें से जादूगरनी निकलती है। वो जादूगरनी उससे कहती है कि हो सकता है असर लेट हो, लेकिन 2 दिन में इसका असर शुरू हो जाएगा और वो उसे एक मंत्र बताती है कि तुम्हें अपने फटे हुए रिश्ते को सीना होगा। वो कहती है कि क्या, मैं समझी नहीं, और वो जादूगरनी गायब हो जाती है। तो मेरिडा और उसकी मॉम दोनों बाहर आ जाते हैं। उन दोनों को आज रात जंगल में ही रहना पड़ता है। तो मेरिडा की मॉम सो जाती है और मेरिडा फ्लैशबैक में चली जाती है कि जब वो छोटी थी तो वो और मॉम दोनों साथ में बैठा करते थे। तभी हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और मेरिडा की मॉम कुछ बेर लेके आती हैं। वो उन्हें खा रही होती हैं, जिन्हें देखकर मेरिडा कहती है कि मॉम ये बेर तो जहरीले हैं, और वो उन्हें फौरन थूक देती है। तभी मेरिडा उन्हें एक तालाब के पास लेके जाती है जहाँ पर वो उन्हें मछलियाँ पकड़ कर देती है। पहले तो वो मना करती हैं, लेकिन उन्हें मछलियाँ अच्छी लगती हैं और वो और मछलियाँ खाती हैं। तभी वो दोनों साथ में तालाब में नहाती हैं और वो खूब एंजॉय कर रही होती हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि मेरिडा की मॉम जंगली होने लगती है, उन पर कंट्रोल जा रहा होता है और वो असली भालू बन रही होती हैं, लेकिन वो वापस आ जाती हैं। अगले शॉट में हम देखते हैं कि मेरिडा को एक जादुई जुगनू दिखता है। वो दोनों उनका पीछा करते हैं तो वो जुगनू उन्हें एक खंडर के पास लेके जाता है। मेरिडा उस खंडर के अंदर जाती है तो वो खंडर बहुत पुराना होता है और वो खंडर के नीचे गिर जाती है। नीचे एक तहखाना होता है, वहाँ पर मेरिडा देखती है तो वो समझ जाती है कि ये वही राज्य है जिसकी कहानी उसे उसकी माँ ने सुनाई थी, और वो वहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन पीछे से एक भालू आता है जो वही होता है जिसने वो राज्य तबाह करा था। वो उस जादूगरनी के पास गया था और उसका मंत्र उसी पर उल्टा पड़ गया और वो एक भालू बन गया। वो मेरिडा पर हमला कर देता है, लेकिन मेरिडा पत्थरों पर चढ़कर ऊपर को कूद जाती है। मेरिडा वहाँ से बच जाती है। वो अपनी मॉम के साथ वहाँ से बाहर आ जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, हमें डैड को बताना होगा कि वो भालू हमारे आसपास ही है। लेकिन तभी मेरिडा को सब समझ में आ जाता है और वो मॉम से कहती है कि मॉम, अगर आपको जल्दी ठीक नहीं किया तो आप भी उस भालू की तरह हो जाएंगे। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि मैंने वो जो आपकी तस्वीर बीच में से फाड़ी थी, मुझे उसको सिलना होगा और आप पहले जैसी हो जाएंगी। वो दोनों छुपकर महल में जाने की कोशिश करते हैं और वो महल के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर तीनों कबीले आपस में लड़ रहे होते हैं। तो मेरिडा ये सब देखती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मैं इन सब का ध्यान भटकाऊंगी और आप ऊपर कमरे में चली जाना। तो वो अंदर जाती है और उन सारे कबीलों को बातों में उलझाती है। वो कहती है कि हम लोग बिना फालतू में लड़ रहे हैं, क्यों ना हम लोग पहले की तरह साथ में रहें, और वो सारे कबीले उसकी बात मान जाते हैं। अगले शॉट में मेरिडा अपने कमरे में पहुंच जाती है, साथ में उसकी मॉम भी होती है। मेरिडा वो पेंटिंग देखती है और उसे सिलने के लिए सुई ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे सुई नहीं मिलती। उधर मेरिडा की मॉम कंट्रोल खो देती है और वो एक जंगली भालू बन जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसके डैड ऊपर कमरे में आ जाते हैं और उसकी मॉम उन पर हमला कर देती हैं, लेकिन उस कमरे से बाहर चली जाती हैं। मेरिडा अपने डैड को समझाती है कि डैड प्लीज़ शांत रहिए, वो हमारी मॉम है, लेकिन उसके डैड उसे नहीं सुनते और वो उसे कमरे में बंद कर देते हैं। मेरिडा की मॉम महल से भागकर जंगल की ओर चली जाती हैं।
मेरिडा के डैड और उनके कबीले के लोग उनके पीछे चले जाते हैं। उधर मेरिडा वो कपड़ा सी लेती है और वो जब बाहर देखती है तो उसके तीनों भाई खड़े होते हैं जो कि भालू बन गए होते हैं। वो उनसे कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो और वो उसे बाहर निकाल देते हैं। रात में वो सब लोग मेरिडा की मॉम के पीछे पड़े होते हैं और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। उधर मेरिडा घोड़े पे बैठ के उनकी ओर आ रही होती है। रास्ते में उसे जादू जुगनू मिलता है और वो उसे सही रास्ता तक पहुंचाता है, लेकिन वो भालू उसे देख लेता है। उधर मेरिडा की मॉम को वो सारे लोग पकड़ लेते हैं और वो उन्हें रस्सियों से बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मेरिडा आती है। वो उन्हें समझाती है कि डैड ये हमारी मॉम है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते। अगले ही पल वहाँ पर वो भालू आ जाता है। वो उन सब पर हमला करता है और वो सारे लोग उस पर तीर चलाते हैं, लेकिन उसके तीरों का उस पर कोई खास असर नहीं होता है और वो मेरिडा को नीचे फेंक देता है। मेरिडा की मॉम ये सब देखती हैं तो वो रस्सियाँ तोड़ देती हैं और वो उस पर हमला कर देती हैं। उन दोनों में फाइट होती है और मेरिडा की मॉम उस भालू को हरा देती है। थोड़ी देर बाद उस भालू के अंदर से वो राजकुमार की आत्मा निकलती है और वो उनसे शुक्रिया कहती है कि मुझे इस श्राप से आजाद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और वो आसमान में चली जाती है। अगले ही पल वहाँ पर सूरज निकलने वाला होता है और मेरिडा कहती है कि ये दूसरा सूरज है मॉम, अब आप ठीक होने वाली हैं, और वो चादर लाके अपनी मॉम के ऊपर डाल देती है। लेकिन मेरिडा की मॉम ठीक नहीं होती। मेरिडा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को इसका गुनहगार समझती है। वो बहुत परेशान होती है, लेकिन अगले ही पल मेरिडा की मॉम ठीक हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और मेरिडा बहुत खुश होती है और उसके तीनों भाई भी ठीक हो जाते हैं। वो दोनों साथ में घोड़े पर घर आ जाते हैं। वो तीनों कबीले वापस अपने अपने घरों पे लौट जाते हैं। मेरिडा की मॉम और मेरिडा दोनों अब साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। वो दोनों बहुत खुश थे। तो दोस्तों ये वाली वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।